देख सकते हैं कैसे सुबह से ही लगातार आशाओं का धरना चल रहा है, मगर अभी तक कोई भी यहाँ पे प्रशासनिक जो अधिकारी है मौके पे नहीं पहुंचे हैं। तमाम हमारे सामने पीछे आशा कार्यकर्ता देख सकते हैं कैसे लाखों की संख्या में सुबह से ही धरना दे रही है। हम जानेंगे कि क्या कुछ कह रही है, अभी तक इनकी बातें कहाँ तक पहुंची, क्या कुछ कह रही है, क्या कह रही है, क्या कब से आप लोग बैठे यहाँ पे? सुबह 6 बजे से। जी क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रंजना भारती, आशा ब्लॉक उपाध्यक्ष चाका। हम लोगों की मांगे यही है, सरकार हमें राज्य कर्मचारी का दर्जा दे, एक निश्चित मानदेय करे। हम लोगों को टिंडी, आलू, पालक, बैगन का रेट जैसे मार्केट में जाते हैं हम लोग रेट लेते हैं आलू, पालक, बैगन को, वैसे सरकार हम लोगों को ब्लॉकों में बुलाकर हर एक चीज का रेट बताती है। ये 25 रुपए है, सारा दिन मेहनत करवाती है। आज एक लेबर भी जाता है तो दिन भर मजदूरी करता है, शाम को 6 बजे फ्री हो जाता है, उसको 600-700 रुपए मिल जाता है डेली का। हमारा कोई निश्चित मानदेय नहीं। कहाँ से आई है, कहाँ से? हम लोग इलाहाबाद से है। क्या कर रही है, योगी जी तक बात पहुंची कि नहीं अभी तक? अभी हमारी लोग की बातें नहीं पहुंची। यहाँ तमाम पुलिस प्रशासन पीछे, हम जब चाहेंगे दिखा दीजिए क्या कह रहे हैं। कुछ नहीं कहते, हमको यहाँ रोक लिए हैं। जब जब बाबा जी डरते हैं पुलिस को आगे करते हैं। जब जब इन लोगों का कहना है जब जब बाबा डरते हैं पुलिस को आगे करते हैं। लोग हमारे पीछे देख सकते हैं लाखों की संख्या में यहाँ पे आशा कार्यकर्ता धरने पे बैठी है, मगर अभी तक कोई सुनने को तैयार नहीं है। क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ कहेंगे, कहाँ से आई है, कहाँ से आई है? कानपुर देहात डेरापुर क्या कुछ करें, अभी तक बाबा तक कहा ये बातें पहुंची कि नहीं पहुंची? पता नहीं पहुंची, नहीं पहुंची। पहले ऐसे कर देते, बाबा जी को पहुंचने नहीं देते। क्या करिए, हम ये कह रहे हैं अपनी बात कहने के लिए बाबा जी इतनी पुलिसें लगा देते कि हम लोगों को पहुंचने नहीं देते। जहाँ महिला सशक्तिकरण चलाई जाती है, जहाँ महिलाओं की सम्मान की जाती है, वही तो पुलिस द्वारा महिलाओं को रोकी जाती है। क्या कहेंगे? हम ये कह रहे हैं महिला नहीं, बाबा जी लोग कहते हैं नारी सशक्ति, ये नारी सशक्तिकरण, ये नारी है, हम लोग जूझ रहे हैं। और एक नारा देते हैं कि महिला का सम्मान करते हैं। जी जी, महिला का सम्मान। सरकार से मांगे क्या, आप लोगों की सरकार से मांगे क्या है? हमारी सरकार से मांगे ये है कि हमको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, नूतन वेतन दिया जाए। क्या नूतन वेतन क्या मांग रही हैं? नूतन वेतन मेरा 25,000 है। इस समय कितना पाती हैं? अरे 2,000 रुपया मिलता है हम लोग। आप झूठ बोल रही हैं। नहीं, 2,000 रुपया मिलता है, उसमें भरण पोषण नहीं हो पा रहा, टुकड़ों में मिलता है। 50 रुपया हम लोगों को टुकड़ों में मिलता है। सोचिए, इन आशाओं का कहना है कि 2,000 में दम नहीं है। हम 2,000 में कैसे बाल बच्चों का पोषण करेंगे, कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएंगे और कैसे सोना की खरीदारी करेंगे? कहीं न कहीं ये आशा लगातार आंदोलन कर रही है। अभी तक क्या ये बातें, कहीं न कहीं आप लोग विधानसभा का घेराव करने वाली थी, क्या हुआ अभी तक? विधानसभा गिराने पहले पुलिस ने बैरिकेड कर दिया क्योंकि बाबा इतना डरते हैं। फिर क्या कहते हैं नारी सशक्ति। लगातार योगी जी तो महिलाओं का सम्मान करते हैं। अरे कहीं नहीं सम्मान करते, कैसे सम्मान करते? उनके पास औरतें हैं तो सम्मान करते, उनके पास औरतें तो है नहीं तो वे औरतों का क्या सम्मान करेंगे? नारी सशक्तिकरण का बात करते हैं। और योगी बाबा महिला यहाँ प्रशासन नहीं लगा के रखे हैं, यहाँ पुरुष प्रशासन है जो कि वो सशक्तिकरण की बात करते हैं। यही भी योगी बाबा को समझ में आता है कि वो महिलाओं को छोड़ के पुरुष को यहाँ पे तैनात किए हैं कि महिलाएं आगे न बढ़े। हम महिलाएं चाह लेंगी तो अगर पुलिस लाठी चार्ज करेंगे तो महिलाएं भी कहते तो है कि आज देश में महिला सुरक्षित है। उनका कहना से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ पे बेटी सुरक्षित है कौन बता सकता है? यहाँ किया जाता है 6 महीने से लेकर के 80 साल की बुढ़िया का भी देख सकते हैं कैसे यहाँ पे लगातार पहला पीपी जा रही है। लगातार जब लॉकडाउन लगी थी तब जाके देश के प्रधानमंत्री के द्वारा ये बजाया गया था। अब क्यों बजा रही हैं आप? उनका ये बजाने था, उनका लोगों को जागरूक करने का मकसद था। हम आसान है उनके जागरूक करने गया तो हमें परमानेंट कर दो, परमानेंट इसलिए कटोरा
है थोड़ा सा साउंड देख सकते हैं। 3 मंडल का संरक्षक, हम जानेंगे क्या कुछ कह रहे हैं। लगातार ये धरना पे बैठे आशाओं के लिए कहीं ना कहीं सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। हम जानेंगे सर से क्या कुछ। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुभाष चंद्र उपाध्याय है। जी जी। सरकार, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी सत्र में कहते हैं कि हमारी आशा वॉलंटियर के रूप में काम करती हैं, हम इनको सामाजिक सुरक्षा और वेतन नहीं दे सकते। हम सरकार से सिर्फ इतना पूछना चाहते हैं, होमगार्ड के जवान भी वॉलंटियर के रूप में भी कार्य करते हैं, उनको सामाजिक सुरक्षा और वेतन सारी चीजें क्यों की जाती है? क्या हमारे देश में एक कानून तथा चयनित हुए आशाएं को अलग अलग तरीके से उनको दिया जाएगा? होमगार्ड के जवानों को 21,000 रुपए पर मंथ वेतन, उनके मरने पे उनके परिवार को 35 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा दिया जाता है जी। 5 लाख रुपए की स्वाभाविक मृत्यु पे 5 लाख रुपए की अनुकंपा राशि दी जाती है। हमारी आशाओं को वही कंडीशनल बीमा किया जाता है, जो है 2+2 4 लाख रुपए का जो है। यहाँ तक कि जो आशाएं हमारी मरी 2017 से लेके अब तक उनको 1 भी रुपए की दुर्घटना राशि नहीं दिया गया। क्यों, ऐसा क्यों? अब सरकार जाने क्यों। जब भी उनसे कहा जाता है, लगातार तो ये आशाएं कह रही हम 24 घंटा हम ड्यूटी पर तैनात रहते हैं। होता है मरने के बाद वो भी लग सर क्या नाम पड़ता है सर आपका? सुभाष चंद्र उपाध्याय। जी जी सर। तीन मंडल के मंडल सर, प्रभारी हम हैं, जी। बस्ती, गोंडा और आपका गोरखपुर। देख सकते अरे हैं। आशाएं मरी तो जी जी। हम सरकार से सिर्फ इतना कहते हैं, अगर हमको वॉलंटियर के रूप में हमारी संज्ञा दिए हैं, तो वॉलंटियर के रूप में होमगार्ड के जवान जो कार्य करते हैं उनको जो वेतन और सामाजिक सुरक्षा दी जाती है वही हमें दे दें। जी जी। देख सकते हैं लगातार इनका कहना है कि हमें सुरक्षा दिया जाए। कहीं ना कहीं हम इतने दिनों से काम करते हैं, मगर अभी भी कहीं ना कहीं सरकार को ये बड़ी संदेश पहुंच रही है इन आशाओं के तरह से। देख सकते हैं लाखों की संख्या पहुंची है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या अभी तक कोई बात सुनवाई हुई है कि नहीं है? कुछ भी नहीं हुई है। सरकार जो मेरी आशा बहनें खत्म हुई थी वहाँ भी सरकार की ये नहीं लगा कि किसी को उनके घर पे भेज के उनका शोक सभा हाथ ले। क्या उनकी कंडीशन है? उनको कोई फर्क नहीं पड़ा कौन मरा कौन। उनके यहाँ न बहू है न बेटी है। खुद की जब औरत नहीं है तो दूसरे के बहू बेटी को क्या देखेंगे? मगर सरकार तो बड़ी बड़ी बातें महिलाओं के लिए करती है। आप क्या और नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं? नारी सशक्तिकरण टाइम में आशा की रीढ़ की हड्डी माने थी सरकार। क्या कहेंगे? आंदोलन कब तक चलेगा? क्या कहेंगे? जब सरकार नहीं मानेगी आंदोलन रुकने वाला नहीं है। देख सकते हैं लाखों की संख्या में हमारे पीछे किस तरह ये धरना पे बैठे, सुबह से धरने पे बैठी है, मगर सरकार थोड़ा सड़िए इन लोगों की सुनने वाली नहीं है। कहीं ना कहीं सरकार आज भी चुप्पी साधी है। हम जानेंगे क्या कुछ कह रहे हैं। तमाम देख सकते हैं कैसे लाखों की संख्या में यहाँ आशाएं धरने पे बैठी हैं। कहीं ना कहीं अपने घर को, अपने बच्चों को रात के इस मौसम में 4 बाग स्टेशन के ठीक सामने बैठी है, मगर इनका कहना कि हमारी सरकारें राज्य सरकारी का दर्जा, राज्य सरकारी का हमको नौकरी दे, हमारी वेतन 21,000 करे, मगर अभी भी कहीं ना कहीं सरकार इनकी बातें को सुनने के लिए तैयार हो। वीरेंद्र के साथ विवेक जायसवाल। जय हिंद जय भारत।